हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेबिन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेबिन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में एक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको तैयारी करवा रहा है एनटीएससी एग्जाम और ओलंपियाड एग्जाम्स की। सारा कोर्स 100% फ्री एजुकेशन के साथ, वो भी बेस्ट फैकल्टीज और बेस्ट नोट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स। तो क्लास 6 स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके काम की है। और यहाँ पे जो आप एक्सरसाइज वॉच कर रहे हैं ये एक्सरसाइज है 3.3। तो चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स एक्सरसाइज 3.3 आप लोगों के सामने। डन। तो चलिए, लेकिन इससे पहले मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपने कंप्लीट थ्योरी और एक्सरसाइज 1 और 2 अच्छे से सॉल्व की होगी, जिसके कंप्लीट सॉल्यूशंस आपको दे दिए गए थे। अब आप वॉच कर रहे हैं सॉल्यूशन वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के साथ। एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा सवाल आपके सामने यहाँ स्टेटमेंट में दिख रहा है। इसके बाद आपको एक चार्ट दिख रहा होगा। क्लियर है? तो पूरी उम्मीद करता हूं कि आप जब मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो आपके सामने एनसीईआरटी बुक होगी। पहले सवाल में यहां पे बोला है कि आपको डिविजिबिलिटी रूल का यूज करना है। यूजिंग द डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। कौन से नंबर्स हैं जो 2 से डिविजिबल हैं, ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल हैं। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी बाय 2, डिविजिबिलिटी बाय 3, डिविजिबिलिटी बाय 2, बाय 3, बाय 4, बाय 5, बाय 6, बाय 8, बाय 9, बाय 10। ये रूल्स आपको यहाँ पे यूज करने हैं। ठीक है, एंड बाय 11 ऑल्सो। और आपको सिर्फ ये बताना है कि यस या नो में जवाब देना है। तो आपके सामने एक बहुत बड़ा चार्ट है। ठीक है, वो पूरा चार्ट मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके का आपको चार्ट आपकी बुक में दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, और आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। तो मैंने एक थर्ड वीडियो आप लोगों के लिए रिलीज की थी जो कि कंप्लीट थ्योरी वीडियो है। उस थ्योरी लेक्चर के अंदर मैंने आपको सारे डिविजिबिलिटी रूल्स बताए थे। आपको फैक्टराइजेशन का पार्ट बताया था कि फैक्टराइजेशन वर्ड कब यूज करते हैं, लेकिन डिविजिबिलिटी रूल आपको सारी कंप्लीट 15 तक मैंने आपको सिखाई है। डन। आपको तो सिर्फ 11 तक की यूज करनी है और आपके एनसीईआरटी बुक में भी सिर्फ 11 तक ही दी है। डन है। तो चलिए यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहला नंबर जो है वो है 128। 128 आपका सबसे पहला नंबर है। अब जैसे आप 128 देखते हैं तो मैंने आपको थ्योरी लेक्चर में सिखाया था, सबसे पहले आप यूनिट प्लेस को देख लो, काम खत्म, आधा काम तो आपका वहीं सॉल्व हो जाएगा। यूनिट प्लेस को देखिए, वंस प्लेस जो आपकी है तो वो है 8, और 8 एक इवन है या ऑड नंबर है। तो इवन और ऑड की डेफिनेशन थ्योरी लेक्चर पूरा वॉच करना। 8 जो है ये एक इवन नंबर है, और अगर यूनिट प्लेस पे कोई भी इवन डिजिट दिया है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। आंख बंद करके काम खत्म। डन। इसी कारण इन्होंने देखो 128 में यहां पे यस लिखा है, और कोई चीज अगर 2 से डिवाइड हो रही है तो वो 4 से भी होगी, 8 से भी होगी। तो देखो 4 में भी यस लिखा है, 8 में भी यस लिखा है। डन है। बाकी जगह पे नो 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 लिखा हुआ है। देखो 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है यूनिट प्लेस पे 0 और 5 होना चाहिए, तो इस केस में यहां नो कर दिया। फिर 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि इन सारे डिजिट्स को ऐड कर दो, तो 8 + 1 = 9, 9 + 2 = 11। 11 3 के टेबल में नहीं आता, इस कारण 3 में नो लिखा है, और 3 में नो लिखा है इसका मतलब 9 में भी नो हो जाएगा। डन है, क्योंकि सम जो है वो 9 के टेबल में आना चाहिए। तो 9 में भी नो हो गया, और 3 में भी नो हो गया, 5 में भी नो था, 6 में भी नो हो जाएगा, क्योंकि वो नंबर जो 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है वही 6 से डिविजिबल होगा। इस कारण यहाँ पे 6 में नो लिखा है। 10 के लिए यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 0 नहीं है तो 10 से डिविजिबल नहीं है। 11 के लिए आपको ऑल्टरनेट डिजिट्स को ऐड करना है, मतलब 1 + 8 करूंगा तो 9, और 9 - 2 करूंगा, डिजिट बीच की क्या है तो 2 है, तो 9 - 2 करूंगा तो 7 आएगा, 0 या 11 आना चाहिए। तो इस कारण ये 11 से भी नहीं जाएगा। बस यही रूल्स अगर आपको बहुत अच्छे से ध्यान है तो आप देखते ही आधा जवाब दे दोगे। दूसरा नंबर मैं आपके लिए लेता हूं, नंबर है 990। नंबर क्या है? 990। देखो 990 एक ऐसा नंबर है जो 2 से भी डिविजिबल है,
मैं लिखूंगा यस, ठीक है, क्योंकि 2 की डिविजिबिलिटी बोलती है कि जो भी आपका यूनिट्स प्लेस है, ठीक है, जो भी आपका टेंस प्लेस है वहां पे या तो इवन डिजिट होने चाहिए या 0 होना चाहिए, तो 0 है, और अगर 0 है तो ये 10 से भी डिविजिबल है, मैं लिखूंगा यहां पे यस। बात खत्म। तो देखो अगर ये 2 से डिविजिबल है, 10 से डिविजिबल है, तो ये 0 था यूनिट प्लेस पे, ये 5 से भी डिविजिबल होगा, तो यहां पे भी आएगा यस। देखो मैं सिर्फ यस यस लिख रहा हूं, 9 का काम आपका है। डन, मैं आपको सिर्फ बताता जाऊंगा। डन, तो यहां पे देखो 2 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, 10 से डिविजिबल है। क्या ये 990 11 से डिविजिबल है? 11 से डिविजिबल करने के लिए आपको 9 प्लस 0 करके देखना, ऑल्टरनेट डिजिट्स को ऐड करना है। 9 प्लस 0 करेंगे तो 9 आएगा, और एक डिजिट सेंटर में 9 दिया हुआ है, तो यहां पे 9 प्लस 0 9 और 9, तो 9 माइनस 9 करेंगे 0 आ रहा है। मैं कहूंगा ये 11 से भी डिविजिबल होगा। देखो कितने सारे नंबर से ये डिविजिबल है। अभी क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो 9 प्लस 9 प्लस 0 कर दो, 9 प्लस 9 प्लस 0, तो 9 प्लस 9 होता है आपका 18, 18 में 1 प्लस 8 कर दो होता है 9, तो 9 3 के टेबल में आता है, तो मैं कहूँगा 993 से भी डिविजिबल है। देखो कितना प्यारा नंबर है, मैक्सिमम नंबर से ये डिवाइड हो रहा है। अब 9 प्लस 9 18 होता है, 18 में 1 प्लस 8 करूंगा तो 9 होता है, ये 9 के टेबल में भी 9 आता है, तो 9 का डिविजिबिलिटी भी यहां पे लग रहा है यस। देखो बहुत सारी जगह पे 2 3 5 9 10 11 इन सब से तो डिवाइड हो गया। क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है? क्या ये 6 से डिवाइड हो रहा है? और क्या ये 8 से डिवाइड हो रहा है? देखो 6 से डिवाइड, अगर ये 2 और 3 से हो रहा है तो ये 6 से भी डिवाइड होगा। बिना सॉल्व किए मैं ऐसे जवाब दे सकता हूं, ठीक है। 4 का डिविजिबिलिटी कहता है लास्ट के 2 डिजिट्स को देखो, 90 90 क्या 4 के टेबल में आता है? तो 94 इंटू 10 तो आपका होता है 40, 4 के टेबल में क्या 90 आता है? क्या 94 से डिविजिबल है? लास्ट के 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। तो आप कहेंगे सर 90 जो है ये 4 से डिविजिबल नहीं हो रहा। करके देखो 90 को अगर 4 से डिविजिबल करोगे तो 4 2 टाइम्स होता है 8, बचा 10, 4 के टेबल में 10 नहीं आता, 4 2 टाइम्स 8 आता है, तो ये 4 से डिविजिबल नहीं है। अब 990 क्या 8 से डिविजिबल है? तो पीछे से तीनों डिजिट शुड बी, एक नंबर बनाते हैं, मतलब 3 ही डिजिट है तो 990 है, 990 शुड बी डिविजिबल बाय 8। अगर 990 8 से डिविजिबल है तो ये 8 से होगा, तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेते हैं। 8 1 टाइम्स 8 बचा 19, 8 के टेबल में 19 नहीं आता, 2 टाइम्स 16 आता है, तो मैं कहूँगा नो। बहुत आसान होता है। देखो ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ प्रैक्टिस से आएंगी, तो यहाँ पे प्रैक्टिस अगर होगी तो आप बहुत जल्दी जवाब दे सकते हो। डन, नेक्स्ट नंबर ले 1586। आधा काम तो यूनिट प्लेस को देख के ही हो जाएगा, तो यूनिट प्लेस को देख के आप जवाब दे दीजिए। देखिए चलिए 6, तो 6 देखते ही मुझे समझ आ रहा है 6 एक इवन डिजिट है। 6 क्या है? 6 एक इवन डिजिट है, तो ये 2 से डिविजिबल है, यहां पे मैं लिखूंगा यस, ठीक है। तो अगर ये 2 से डिविजिबल है तो लास्ट के 2 डिजिट आप 4 से भी चेक करो, ठीक है। लास्ट के 2 डिजिट 86, 86 क्या 4 के टेबल में आता है? तो 86 4 के टेबल में नहीं आता। डन, तो यहाँ पे 4 के लिए यहाँ पे नो आ जाएगा। अगर ये 4 से नहीं हो रहा तो 8 से चेक करो, क्या 586 8 से डिवाइड होता है? तो 586 को अगर मैं 8 से डिवाइड करके देखता हूं तो ये आपका आएगा यहाँ पर 8 कितना टाइम्स? तो 8 टाइम्स होता है 64, 7 टाइम्स होता है 56, बचा 26, तो 8 के टेबल में 26 नहीं आता, 24 आता है, तो यहाँ पे ये 8 से भी नहीं जा रहा। 8 के केस में मैं कहूँगा नो, ठीक है, तो ये यहाँ पे नो आ जाएगा। अभी हम आ जाते हैं, क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो सारे डिजिट को ऐड कर दो, 5 प्लस 1 होता है 6, 6 प्लस 6 इज 12, 12 प्लस 2 इज 14, ठीक है, 12 प्लस 2 इज 14, 14 प्लस 6 इज 20, और 23 के टेबल में नहीं आता, तो इस केस में यहाँ नो आएगा,
ठीक है, अब इन सब का सम तुमने 3 के समय देखा 20 आया, 29 के टेबल में भी नहीं आता, तो इस कारण यहाँ पे नो आएगा। डन है। अब इसके यूनिट प्लेस पे 0 नहीं है तो ये 10 से डिविजिबल नहीं है, इस कारण यहाँ पे नो आएगा। डन। इसके यूनिट प्लेस पे 0 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, तो ये 5 से डिविजिबल नहीं है, यहाँ पे नो आएगा। ठीक है, क्या ये 6 से डिविजिबल है? तो ये 2 से डिविजिबल है, 3 से नहीं है, इस कारण ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। देखो कितनी जल्दी जल्दी आंसर आ गया। क्या ये 11 से डिविजिबल है? तो नंबर है 1586। आपको क्या करना है, आपको ऑल्टरनेट प्लेसेस पे लिखे हुए डिजिट्स को ऐड करना है। 1 + 8 इज 9, 5 + 6 इज 11, 5 + 6 इज 11। 9 - 11 करेंगे तो डिफरेंस इन दोनों का 2 आ रहा है, तो यहाँ पे डिफरेंस 0 या 11 आना चाहिए। इस केस में मैं कहूँगा नो, ये नंबर 11 से भी डिविजिबल नहीं है। इस तरीके से आपको चीज़ों को करना है सॉल्व। कमेंट बॉक्स में बताओ आपको डिविजिबिलिटी रूल आ गई समझ, क्लियर है ये चीज़ यहाँ पर? तो यहाँ पर बहुत अच्छे से मैंने थ्योरी लेक्चर में भी चीज़ें समझाई हैं। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे। तो इस तरीके से हमने 3 नंबर्स को कर लिया सॉल्व। चौथा नंबर पिक करते हैं, वो है 275। देखो 275, इसका यूनिट प्लेस देखेंगे तो ये है 5, यूनिट प्लेस है 5, इसका मतलब 5 से डिविजिबल है, यहाँ पे हम लिखेंगे यस। 10 इसके यूनिट प्लेस पे 0 नहीं है, तो यहाँ पे आएगा नो। क्लियर। इसके यूनिट प्लेस पे ऑड डिजिट है, इवन डिजिट नहीं है, तो यहाँ पर भी 2 के लिए आएगा नो, ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अब हमें चेक करना है 3 और 9 का केस। तो 3 के लिए आप सारे डिजिट को ऐड कर दीजिए। देखिए 2 + 7 + 5 करूंगा तो 2 + 7 इज 9, 9 + 5 इज 9 + 5 इज 14 और 1 + 4 इज 5। ना 3 के टेबल में आता है ना 9 के टेबल में आता है, तो 3 के केस में भी नो आएगा। ठीक है, 9 के केस में भी नो आएगा। डन है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेते हैं। 11 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए 275 ऑल्टरनेट प्लेसेस पे लिखे हुए डिजिट्स को ऐड करिए। 2 + 5 इज 7 और 7 - 7 करने पे 0 आ रहा है। मैं कहूंगा ये 11 से डिविजिबल है। यस, क्लियर। तो यहां पे आएगा यस। अब हम आ जाते हैं 6 पे। तो देखो ये 2 और 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 6 से डिविजिबल नहीं है। अब यहाँ पे कहानी आती है 4 और 8 के लिए। तो आप यहाँ पे ध्यान देखना, जब मैं 4 और 8 की बात करूंगा तो 4 और 8 के लिए हम कहेंगे लास्ट के 2 डिजिट देख लो। 75, क्या 75 4 के टेबल में कहीं आता है? तो आप देखेंगे 4 1 टाइम्स होता है 4, बच्चा 35 4 के टेबल में 35 कहीं नहीं आता, 4 9 टाइम्स होता है 36, तो मैं कहूंगा ये 4 से डिविजिबल नहीं है, नो। क्या 275 8, क्या ये तीनों डिजिट मिलके जो नंबर फॉर्म कर रहे हैं 275, क्या 275 8 के टेबल में आता है? तो यहाँ पे 8 3 टाइम्स होता है 24, पहला नंबर है 27, 27 में से 24 गए, तो बच्चा 3 35, 4 के टेबल में, अगेन 8 के टेबल में 35 कहीं नहीं आता, तो मैं कहूँगा 8 के टेबल के लिए यहाँ पे आ जाएगा नो। इस तरीके से ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा। तो आप यस नो यस नो यस नो की कंडीशंस में आपको जवाब देना है। यूनिट प्लेस देखते ही हम मैक्सिमम आंसर दे सकते हैं। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक एक्शन को फॉलो करते हैं। एक्शन ये कि यूनिट प्लेस देख लेते हैं सबकी, और जहां जहां यस है एक बार में वहां वहां यस लिख देते हैं। देखो इसका यूनिट प्लेस एक इवन है, इसका यूनिट प्लेस 0 है, इसका यूनिट प्लेस 4 है, इवन है, इसका यूनिट प्लेस 6 है, इवन है, इसका यूनिट प्लेस 0 है, तो इन सब में 2 से ये डिवाइड हो जाएंगे। डायरेक्ट में लिख देता हूं यस 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 और यहां पे भी यस। बट यहां पे जो यूनिट प्लेस है वो एक ऑड नंबर है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, नो। डन। और अगर ये 2 से डिवाइड नहीं होगा लास्ट नंबर, तो ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो यहां पे आ गया नो। डन। देखो कितना आसान हो जाता है। अब ये सारे नंबर 6 से में भी डिवाइड हो जाएं, इसके लिए आपको ये चेक करना है क्या ये 3 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले तो हम यूनिट प्लेस देख के जवाब दे रहे हैं।
इसके यूनिट प्लेस में 0 है, ये 10 से डिविजिबल है, तो ये 10 से डिविजिबल है, यहाँ पे आ जाएगा यस। जिसके भी यूनिट प्लेस पे 0 है फटाक से लिख दो यस, 0 है यस। 3060 यूनिट प्लेस पे 0 है, 10 से डिविजिबल है, तो यस 10 से डिविजिबल है। यूनिट प्लेस वाला काम बहुत आसान होता है, देख के हम जवाब दे सकते हैं। तो अभी हम वही काम यहाँ पे कर रहे हैं, डन है ये चीज। चलो 10 हमने चेक कर लिया, और यूनिट प्लेस हम 5 के लिए चेक कर सकते हैं, तो 0 और 5 होना चाहिए, तो इसके यूनिट प्लेस पे 0 है, तो यस यहाँ पे ये 5 से डिवाइड होगा। इसके यूनिट प्लेस पे यहाँ पे भी 0 है, तो ये भी 5 से डिवाइड होगा, यहाँ पे भी आएगा यस। देखो हो गया काम कितना आसान। तो ये चीजें हमने पहले निकाल के रख दी। अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं एडिशन वाला केस 3 और 9 के लिए, एक ही बार में होता है 3 और 9 के लिए चेक। देखिएगा 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, 3 की चेक कर रहा हूं, तो 4 इंटू 6 इज 24, 25, 26, 26 3 के टेबल में आता है क्या? तो 26 आया। देखो सम जो है वो 26 आया, तो सम क्योंकि 26 ही आया ना। 6 इंटू 4 इज 24 प्लस 25 26, तो 26 आया है। अभी 26 क्या 3 के टेबल में आता है, तो 2 प्लस 6 कर दो, ये आएगा 8, तो 2 प्लस 6 करने पे आ रहा है 8। 8 3 के टेबल में नहीं आता, हम कहेंगे ये नंबर के लिए यहाँ पे नो है, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 2 से तो डिवाइड हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा। 6 से वही नंबर डिवाइड हो सकता है जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए। तो देखो साथ साथ 6 का काम भी होता जा रहा है। अभी देखना इसका सम जो आया है डिजिट्स का वो 8 आया है, इसका मतलब ये 9 से भी डिवाइड नहीं होगा, नो। है आसान, ठीक है। दूसरा चेक करते हैं। 6 प्लस 3 इज 9, 9 प्लस 9 इज 18, 18 प्लस 2 इज 20, 20 प्लस 1 इज 21। यस ये 3 से जाएगा, यस ये 3 से जाएगा। अगर 2 से भी जा रहा है 3 से भी जा रहा है तो ये 6 से भी जाएगा, तो यहां पे आएगा यस, डन। ये 6 से भी जाएगा। अभी क्या ये 9 से जा रहा है, तो देखो 6 प्लस 3 इज 9, 9 प्लस 9 इज 18, 18 प्लस 2 इज 20, 20 प्लस 1 इज 21, 21 में 2 प्लस 1 इज 3, 3 9 के टेबल में नहीं आता, तो मैं कहूंगा ये वाला जो नंबर है ये 9 से डिवाइड नहीं होगा, नो। हो गया चेक, कितना आसान था, ठीक है। नेक्स्ट नंबर चेक करते हैं 3 के लिए। 4 प्लस 2 इज 6, 6 प्लस 9 इज 15, 15 प्लस 1 इज 16, 16 प्लस 4 इज 20, 20 प्लस 7 इज 27, और 27 3 के टेबल में आता है, यस। ठीक है, तो इसका मतलब ये 6 से भी जाएगा, यस। भाई दोनों में यस है तो 6 में भी यस होगा। अभी इसका सम टोटल आया था 27, 7 प्लस 2 इज 9, और 9 9 के टेबल में आता है, तो मैं कहूंगा ये 9 से भी जाएगा, तो यहां पे यस 9 से भी जाएगा, मतलब डिवाइड होगा। क्या ये डिविजिबल है 9 से, तो हम कह रहे हैं यस। कितना आसान है। चलिए 2 प्लस 8 इज 10, 10 प्लस 5 इज 15, 15 प्लस 5 इज 20, प्लस 1 इज 21, तो इनका सम है 21, यहाँ पे ये यस आएगा, और यहाँ पे यस आ रहा है, इसका मतलब ये 6 से जाएगा, यस। और क्या ये 9 से जाएगा, तो 9 के लिए देखो 21, 21 9 के टेबल में नहीं आता। 8 प्लस 2 इज 10, 10 प्लस 5 इज 15, 15 प्लस 5 इज 20, 20 प्लस 1 इज 21, 21 9 के टेबल में नहीं आता, इस कारण यहाँ पे नो आएगा। देखो हमने 6 के सारे कर लिए, 3060 के लिए चेक कर लेते हैं, तो ये 3 से जाएगा, यस, क्योंकि 3 प्लस 6 होता है 9, तो ये 6 से भी जाएगा, यस। और ये 9 आ रहा है सम टोटल, तो ये 9 से भी जाएगा, यस। देख रहे हो आप, यस 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 यस। अभी लास्ट नंबर 406,839, 4 प्लस 6 इज 10, 10 प्लस 8 इज 18, 18 प्लस 2 इज 20, 21, 21 प्लस 9 इज 30, तो 21 प्लस 9 इज 30, यहां पे आ गया यस। और 30, 3 प्लस 0 इज 3, तो 3 3 के टेबल में आता है, बट 9 के टेबल में नहीं आता, यहां पे आ जाएगा नो। और 6 के लिए मैंने वैसे ही नो बोल दिया था, पहले ही नो बोल दिया था, डन है। तो इस तरीके से फाइनली हमने 2
3 6 9 जल्दी से सॉल्व कर दिए, डन है। शून्य प्लेस जहां जहां जीरो है, जहां जहां जीरो नहीं है, यूनिट प्लेस पे जीरो नहीं है, नो कर दो। देखो यहां पे यूनिट प्लेस पे 9 है तो ये 10 से डिवाइड नहीं होगा। यूनिट प्लेस पे 6 है, ये 10 से डिवाइड नहीं होगा, नो। यूनिट प्लेस पे 4 है, ये 10 से डिवाइड नहीं होगा, नो। फिर यहां पर यूनिट प्लेस पे 6 है, ये भी 10 से डिवाइड नहीं होगा, नो। हो गया हमारा मैक्सिमम काम, तो हमने यही कर लिया, डन था। चलिए 5 के लिए चेक कर लेते हैं। तो यूनिट प्लेस पे 0 एंड 5, यूनिट प्लेस पे 0 एंड 5 की अगर मैं बात करूं तो यहां पे यूनिट प्लेस पे 5 का कॉलम मुझे कंप्लीट करना है। तो यहां के लिए देखना, यूनिट प्लेस पे 6 है तो यहां पे आएगा नो, 0 और 5 होना चाहिए। 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है यूनिट प्लेस पे 0 या 5 होना चाहिए, यहां पे नो। यहां पे 4 है, आंसर आएगा नो। यहां पे 6 है, आंसर आएगा नो। यहां पे यूनिट प्लेस पे 9 है, आंसर आएगा नो। आप चीजें समझ रहे हो? तो इस तरीके से हमने ये चीजें सॉल्व कर दी। 11 के लिए डिविजिबिलिटी रूल अब हमें चेक करना है। तो 11 के लिए डिविजिबिलिटी रूल आपको अब यहां पे डिजिट्स को ऐड करके देखना पड़ेगा, जो कि ऑल्टरनेट डिजिट्स है। कैसे डिजिट है? ऑल्टरनेट डिजिट है। तो एक काम करो, 6686 यहां लिख लेता हूं, 6686 ऑल्टरनेट प्लेस के डिजिट्स को ऐड करिए। तो 6 + 6 इज 12, 14 आएगा। 6 + 8 इज 14 एंड 6 + 6 इज 12। 14 और 12 का जो डिफरेंस है वो 0 या 11 आना चाहिए। यहाँ पर 2 आ रहा है, मैं कहूंगा ये 11 से डिविजिबल नहीं है, नो। अगेन दूसरा नंबर लेते हैं, 639210। क्या बोला है? 639 ऑल्टरनेट प्लेसेस पे दिए हुए डिजिट, मतलब 6 + 9 + 1 कर दो। तो 6 + 9 + 1 कर दो, ये आ जाएगा तुम्हारा 16, ठीक है। और 3 + 2 कर दो, तो 3 + 2 करने पे आएगा 5। 3 + 2 + 0 करने पे आएगा 5। 16 - 5 डिफरेंस आ रहा है 11। तो यस, ये नंबर डिविजिबल है, डन। देखो एक बड़े से बड़े नंबर को हम चेक कर सकते हैं, क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है? तो यस, ये नंबर 11 से डिविजिबल है, ठीक है। और नंबर ले लेते हैं। दूसरा नंबर हमें क्या दिया है, आगे केस देखिएगा। नेक्स्ट नंबर हमें इन्होंने दिया है 42974, 4297414। क्या करना है? ऑल्टरनेट प्लेसेस, 4 + 9 + 1, तो 4 + 9 + 1। 2 + 7 + 4, तो 2 + 7 + 4। ऐड करके आंसर बताओ क्या आ रहा है? तो ये आएगा 13, 13 + 1 इज 14, 2 + 7 इज 9, 9 + 4 इज 13। 14 और 13 का डिफरेंस 1 आ रहा है। इस केस में मैं कहूंगा नो, 11 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है ये नंबर? आगे देखिएगा 2856। तो 2856 के केस में 2 + 5 होता है 7, 8 + 6 होता है 13। 13 - 7, 0 भी नहीं आ रहा, 11 भी नहीं आ रहा, तो यहां पे भी हम कहेंगे नो। आंसर आना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए 0 या 11 डिफरेंस करने पे। तो आप यहां पर एक बार थ्योरी लेक्चर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करो, तभी बातें समझ आएंगी मैं क्या बता रहा हूं। क्लियर है? 3 + 6 इज 9, 9 - 0 इज 9, तो यहां पर नो, ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। लास्ट नंबर 4 + 6 इज 10, 10 + 3 इज 13, तो यहां पे एक 13 आ रहा है। फिर 4 + 6 हो गया, +3 हो गया, ठीक है। 0 + 8 इज 8, 8 + 9 इज 17, 8 + 9 इज 17। 13 और 17 का डिफरेंस आता है 5, 5 आता है ना? नहीं, 4 आता है, 4 आता है। तो कुल मिला के यहां पे भी आंसर नो आएगा। इस तरीके से क्लियरली आपने यहां पर 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11 के लिए चीजें कर दी हैं सॉल्व।
अब मूव करते हैं 4 और 8, इनको थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए समझिएगा 4 का डिविजिबिलिटी रूल यहां पे क्या बोल रहा है। 6686 को 4 के लिए चेक करना है तो लास्ट के 2 डिजिट्स को मार्क कर दो। आप देखो काम हो जाता है थोड़ा सा आसान। यहां पे 4 के लिए तो बहुत आसान है, 2 डिजिट, 2 डिजिट, लास्ट के 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 2 डिजिट देख के आप जवाब दे सकते हैं क्या ये 4 से डिविजिबल है। क्या 86 4 के टेबल में आता है? तो नहीं, तो हम कहेंगे ये पूरा डिविजिबल नो। ठीक है, वे 4 से डिविजिबल नहीं है। क्या 10 4 के टेबल में आता है? तो नो। ठीक है, यहां पे क्या 14 4 के टेबल में आता है? तो 4 इंटू 4 16 होता है, नो। यहां पे 4 से डिविजिबल नहीं है, नो हो जाएगा। 56 क्या 4 से डिविजिबल है? तो 56 क्या 4 से डिविजिबल है? तो यहां पे यस। आप देखिएगा 4 10 टाइम्स होता है 40, 4 11 टाइम्स होता है 44, और 4 12 टाइम्स अगर आप देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, 4 12 टाइम्स में आएगा मेरे ख्याल से। यस 56 है ना, तो यहाँ पे ये आपका 4 से डिविजिबल होगा 14 टाइम्स। तो 4 इंटू 14 जो है ये 46 होता है, 56 होता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे यस। 64 के टेबल में नहीं आता, आता है क्या? तो यस आता है। 4 के टेबल में 60 आता है, कितने टाइम्स? तो 4 15 टाइम्स से 60। तो हम यहाँ पे कहेंगे यस, ये 4 से पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा। तो देखो 4 का डिविजिबिलिटी लास्ट के 2 डिजिट देख के हम जवाब दे सकते हैं। 39 का केस अगर हम देखें तो ये 4 के टेबल में नहीं आता, तो यहाँ पे ये नो आएगा। कंप्लीट। ठीक है, तो देखो सब कुछ हो गया। अब 8th के केस में थोड़ा सा क्या 3 डिजिट को डिवाइड करके देखना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं 86 है ना, तो 6686 यहाँ पे 3 डिजिट आप मार्क कर लीजिए, 3 डिजिट मार्क कर लीजिए। सिर्फ 3 डिजिट को ही आपको देखना है और कुछ नहीं देखना। ठीक है, तो 686 का जो केस है 686, क्या ये 8 से डिवाइड होगा? तो यहाँ पे आप इसको 8 से डिवाइड करके देख लीजिए। ठीक है, तो अगर ये 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। क्लियर? तो 8 इंटू 8 इज 64। मैं कहूंगा 8 इंटू 8 इज 64, बचा 46। तो 8 के टेबल में 8 5 टाइम्स इज 40, 8 6 टाइम्स इज 48। तो यहाँ पे ये आएगा नो। डन। तो यहाँ पे ये आ गया हमारा नो। चलिए मूव करते हैं 210 की तरफ। तो 210 क्या 2108 के टेबल में कहीं आता है? तो यहां पर आप देखेंगे 8 2 टाइम्स, 8 2 टाइम्स इज 16 एंड 8 3 टाइम्स इज 24। तो 8 2 टाइम्स इज 16, बचा आपका 50, नहीं, नो। क्लियर? फिर उसके बाद आपको चेक करना है 714। तो 714 क्या 8 से डिवाइड होगा? तो यहाँ पे 714 को भी आप चेक कर लीजिए। 8 इंटू 9, 8 इंटू 8, तो 8 इंटू 8 इज 64। डन। तो 8 इंटू 9 क्योंकि 72 होता है, यहाँ 71 था, तो यहाँ पे 11 में से 4 गए, तो ये बचा आपका 7, ये 4 उतर गया 74, और फिर अगेन 74। तो 8 9 टाइम्स इज 8 9 टाइम्स इज 72, बचा 2 रिमाइंडर। तो इस केस में भी यहाँ पे आएगा नो। डन। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट नंबर है हमारा क्या, 856। 856 को हमें डिवाइड करना है 8 से। 8 1 टाइम्स 8 0। ठीक है, तो यहाँ पे ये 0 और नेक्स्ट में आ जाएगा आपका 56। एक एक करके डिजिट उतरता है। तो 8 5 टाइम्स, 8 5 टाइम्स इज 40, 8 6 टाइम्स, 8 7 टाइम्स इज 56। तो 8 7 टाइम्स यहाँ पे आ जाएगा 56। क्लियर? ये रिमाइंडर। तो इसका मतलब ये 8 से डिवाइड हो गया 107 टाइम, तो यहाँ पे आएगा यस, ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। डन। फिर है 060, मतलब 68 के टेबल में आता है क्या कहीं पे? तो नो, 60 नहीं आता, तो इस केस में ये नंबर नहीं डिवाइड होगा। उसके बाद 839 का केस चेक कर लेते हैं। तो 839 के केस में यहाँ पे 8 से डिवाइड करना है 839 को। लास्ट में 3 डिजिट लिए मैंने, 8 1 टाइम्स 8,
अगेन 3 आया, 0 लगाया तो ये आया 39, 8 के टेबल में 39 कहीं नहीं आता, ये एक प्राइम नंबर है तो यहाँ पे भी आएगा नो। क्लियर है, प्राइम नहीं है, सॉरी 3 से डिविजिबल होगा, 8 से नहीं होगा, 8 के टेबल में 39 नहीं आता। ठीक है, तो इस तरीके से कुल मिला के आपने पूरे के पूरे क्वेश्चंस को कर लिया सॉल्व। तो पहले क्वेश्चन में इतने सारे सब पार्ट थे जो हमने किए हैं सॉल्व, और आपको एक एक चीज डिविजिबिलिटी रूल के थ्रू यहाँ समझाई है, क्लियर कर दिया हमने। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको नोटिस करिए। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट, अगर मैं डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज करता हूं तो आप मुझे बताइए इसमें से वो कौन सा नंबर है जो 4 से डिविजिबल है या 8 से डिविजिबल है। तो देखिएगा, अब यहाँ पे 2 की बात नहीं हो रही है, 4 और 8 की बात हो रही है। तो अगर मैं 572 को पिक करूं, ठीक है, मैं 3-4 नंबर्स पहले लिख लेता हूं। 572 दिया है, फिर मुझे दिया है 726352, ठीक है, और फिर उसके बाद मुझे नंबर दिया है 5500। देखो इस क्वेश्चन को जो मैं कराने का तरीका है, मैं कैसे, अगर मुझे चेक करनी है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 एंड मुझे चेक करना है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 8। तो इस केस में डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 के केस में हम लास्ट के 2 डिजिट्स को अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या 72 4 के टेबल में आता है, तो क्या 72 4 के टेबल में आता है, तो आप जल्दी से करके देखिए। 4 1 टाइम्स इज 4, ठीक है, बच्चा 32, 4 के टेबल में 32, तो 4 7 टाइम्स 28 एंड 4 8 टाइम्स इज 32। तो यहाँ पे यस मैं कहूँगा कि 572 जो है ये 4 से डिविजिबल होगा। देन 52 क्या 4 के टेबल में आता है, तो 54 इंटू 11 इज 44 एंड 4 इंटू अगर मैं यहाँ पे करूँ 52 तो ये यस 4 के टेबल में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम कहेंगे ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। सर कहाँ आता है, तो आप करके देखो। देखो 52 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 1 टाइम्स 4 बचा 12, 4 3 टाइम्स इज 12, यस, ठीक है, तो 4 3 टाइम्स इज 12, 13 टाइम्स 52 होता है। अब लास्ट के 2 0, तो 4 से क्या ये 2 0 डिवाइड होंगे, तो हम कहेंगे यस। ये एक नई चीज आपको यहाँ सीखने को मिल रही है। मैं क्या बोल रहा हूं कि लास्ट के 2 डिजिट को चेक करना है। लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 के टेबल में आते हैं, ठीक है, तो दोनों के केस में यस यस आया। लेकिन लास्ट के 2 डिजिट पे अगर जीरोस आ रहे हैं तो भी ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड होता है। तो या तो लास्ट के 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4 या जीरोस होने चाहिए लास्ट के 2 डिजिट्स पे। तो यहाँ पे देखो अगर पूरे 5500 को मैं 4 से डिवाइड करके देखता हूं तो देखो 4 1 टाइम्स इज 4 बचा 15, 4 टाइम्स इज 16, 4 3 टाइम्स इज 12 बचा 30। अब 4 7 टाइम्स इज 28 बचा 220, 4 5 टाइम्स इज 20। तो देखो 1375 टाइम्स 4 से ये डिवाइड हो रहा है। तो मैं कहूंगा अगर लास्ट के 2 डिजिट पे जीरो भी आपको अगर दिख रहा है तो आप आंख बंद करके उसको 4 से डिवाइड कर देना। यहां पे आपको ये नई चीज सीखने को एक मिली। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर हमें दिया है 6000। अब देखो देखते ही हम जवाब दे सकते हैं जो 6000 के लास्ट के 2 डिजिट जो है वो जीरोस हैं। यस ये 4 से डिविजिबल है। अगेन लास्ट के 2 डिजिट 59 है, 12159, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो 12159 के लास्ट के 2 डिजिट हैं 59। तो 59 4 के टेबल में आता है क्या, तो नहीं, 4 के टेबल में 59 कहीं नहीं आता। मैं कहूँगा यहाँ पर नहीं, ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। तो 4 में ये है, ये है, ये है, ये है, बट ये नहीं है। डन। मैंने आपको चीजें सॉल्व करके भी बताई। 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर रहे हैं। 8 का डिविजिबिलिटी रूल शुरुआत के ई तक, ठीक है। तो ए पार्ट मैंने यहाँ लिखा, बी पार्ट मैंने यहाँ लिखा आपके लिए, सी पार्ट लिखा मैंने यहाँ पे आपके लिए, डी पार्ट लिखा है और मैंने आपके लिए यहाँ पे ई पार्ट भी लिखा है।
ठीक है, और आपको यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 चेक करने का तरीका मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूं। डन है। चलिए, ये था 572। इधर भी इसको क्लियर कर देते हैं। चलिए 2 मिनट। यहाँ पे 2 जीरोस थे, यहाँ पे ये नंबर था, अगेन 2 जीरोस थे, लास्ट के 2 डिजिट्स हमने पिक किए थे, ये 59 था। ठीक है, अब 4 डिजिट के लिए सर हमें क्या करना है, मतलब सॉरी 3 डिजिट्स, तो अगर हमें डिवाइड करना है 8 से तो लास्ट के 3 डिजिट्स को आपको मार्क करना है। ब्लू पेन से हम मार्क कर लेते हैं। लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट। लास्ट के 3 डिजिट देखने के बाद हम जवाब दे सकते हैं क्या दिया हुआ नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो 572 को आप 8 से डिवाइड करके देखिए। देखिए 572 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो 8 इंटू 8 इज 64, 8 इंटू 7 इज 56, तो यहाँ पे ये बचा 12। अब 8 इंटू 2 यहाँ पे वैसे ही नंबर बड़ा हो जाता है, तो यहाँ पे मैं कहूँगा ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है। क्या 352 8 से डिविजिबल है? 2 से तो है, 8 से है क्या? तो इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए 8 इंटू 5, 8 इंटू 4, 8 इंटू 3 अगर मैं करता हूँ तो 3 इंटू 8 इज 24, 8 इंटू 4 इज 32, तो 8 इंटू 4 इज 32, बचा यहाँ पे 3 और 32, 8 इंटू 4 इज 32। क्लियर? तो यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है 44 से, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो हम कहेंगे यस ये 8 से डिविजिबल होगा। तो ये दिया हुआ नंबर 4 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है। कौन सा? जो बी पार्ट में आपको नंबर दिया था। अभी ये 3 डिजिट मुझे अगर चेक करने हैं, ठीक है, तो 500 क्या 8 से डिविजिबल है? तो इसको देख लेते हैं, 500 क्या 8 से डिविजिबल है? तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए 8 इंटू 8 इज 64, 8 इंटू 7 इज 56, 8 इंटू 6 इज 48, तो 8 इंटू 6 इज 48, बचा 20। 8 के टेबल में 20 कहीं नहीं आता, कहीं नहीं आता 8 के टेबल में, 4 के टेबल में आता है बट 8 के टेबल में नहीं आता। इस कारण मैं कहूँगा ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है। क्या 000, क्या ये 6000 8 से डिविजिबल है? तो इस केस में हम अगेन 8 इंटू 8 64 होता है, 8 इंटू 7 इज 56, तो 8 इंटू 7 इज 56, बचा 40, 8 इंटू 5, 8 इंटू 5 इज 40। याद रखना हमेशा लास्ट में अगर तीनों डिजिट जीरोस है तो ये 8 से डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम बोल सकते हैं, या ये नंबर जो है ये 8 से डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिविजिबल है 8 से। अगेन हम मूव करते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट नंबर जो ई पार्ट पे हमें दिया है वो दिया है 159। क्या 159 8 से डिविजिबल है? ये चेक करना है। चलो देखो 8 1 टाइम्स, 8 2 टाइम्स, 8 3 टाइम्स, 8 2 टाइम्स इज 16, ये भी ज्यादा हो रहा है, तो 8 1 टाइम्स इज 8, 15 में से 8 गए, बचे 79, तो 79 क्योंकि 8 के टेबल में नहीं आता, यूनिट प्लेस पे 9 था वैसे भी नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में हम कहेंगे ये नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं है। तो आपने देखा ए पार्ट 4 से डिविजिबल है, 8 से नहीं है। बी पार्ट 4 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है। सी पार्ट 8 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 8 से नहीं है। डी पार्ट आपका 4 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है। ई पार्ट आपका 4 से भी डिविजिबल नहीं है और 8 से भी नहीं है। इस तरीके से आपने ई पार्ट तक कंप्लीट तरीके से कर लिए हैं सॉल्व। बोर्ड कर लेते हैं यहाँ पे क्लियर। ई पार्ट के आगे मूव करते हैं एफ पार्ट के लिए। तो नंबर दिया है मुझे 14560। नेक्स्ट नंबर मुझे दिया है 210, ठीक है, 84। नेक्स्ट नंबर मुझे दिया है इन्होंने 31795072। देखो नंबर बहुत बड़ा है, 4 और 8 का डिविजिबिलिटी चेक करना है। ये 1700 दिया है और ये 2150 दिया है। डन है।
4 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए यहाँ पे 60 को देखेंगे, 84 को देखेंगे, 72 को देखेंगे, 00 को देखेंगे, 50 को देखेंगे। डन। अभी सर ने बोला था लास्ट में अगर 2 जीरोज हैं तो ये 4 से डिविजिबल है। यस, डन। तो यहाँ पे ये 4 से डिविजिबल है, ठीक है। 64 के टेबल में कहीं आता है तो यस, 64 के टेबल में आता है। कहाँ पे? तो यहाँ पे ये 15 टाइम्स, 15 इंटू 4 इज 60, तो ये भी 4 से डिविजिबल है। 84 क्या 4 से डिविजिबल है? तो यस, 84 भी 4 से डिविजिबल है। 4 2 टाइम्स इज 8, 4 1 टाइम्स, तो 21 टाइम्स 4 इज 84। 72 क्या 4 से डिविजिबल है? तो इस केस में हम कहेंगे 4 1 टाइम्स इज 4, 32 4 8 टाइम्स, तो यस ये 4 से डिविजिबल है। क्या 54 से डिविजिबल है? तो नहीं, लास्ट डिजिट 0 है, दोनों 0 नहीं है, तो 54 के टेबल में नहीं आता। तो आपने यहां पर FGHIJ, ठीक है, तो ये F था, ये G पार्ट था, FGHI, और J पार्ट को आपने यहां पर देखा। डन। चलिए, तो इस तरीके से 4 की डिविजिबिलिटी आपने चेक की। यहां मैं लिख देता हूं 4। और 8 के लिए आपको 3 डिजिट देखने हैं। 560 को देखना है, यहां पे 084 को देखना है, यहां पे 072 को देखना है, यहां पे आपको 700 को देखना है, और यहां पे आपको 150 को देखना है। 8 से डिवाइड के लिए बस 3 डिजिट्स को चेक करना है, तो पूरे नंबर के बारे में कहानी पता चल जाएगी। डन है। यहाँ पे रेड पेन से मैं थोड़ी सी आपको अलग मार्किंग करके दिखाता हूँ, सो दैट हमें समझ आ जाए बातें। क्लियर है? तो इस तरीके से मैंने आपके लिए यहाँ पे पूरे चार्ट फॉर्मेशन में FGHIJ के लिए सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। चलिए, 560 को चेक करने के लिए देखिएगा, 8 के टेबल में 56, तो 8 7 टाइम्स, ठीक है, 8 6 टाइम्स इज 48, 8 7 टाइम्स इज 56, ये 70 से चला जाएगा 8 से, तो ये पूरा नंबर 8 से जा रहा है, ठीक है। 8 के टेबल में 84 नहीं जा सकता। 8 के टेबल में 72, तो 8 टाइम्स इज 64 एंड 8 9 टाइम्स इज 72, यस ये 8 से डिविजिबल है। 700 क्या 8 से डिविजिबल है? तो नो, 700 8 से डिविजिबल नहीं है। क्या? एक बार चेक कर लेते हैं 8 से। तो 8 देखिए 70 है, तो 8 टाइम्स 64 होगा, यहाँ पे बचा 60, तो 8 के टेबल में 60 नहीं आता। डन। तो यहाँ पर ये नहीं होगा सॉल्व। अगेन 150, तो 150 के लिए 8 इंटू 8 इज 60, 8 इंटू 2 इज 16, ठीक है। 8 1 टाइम्स इज 8, ये बचा आपका 70, ये भी नहीं जाएगा। डन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुल मिला के 8 से डिवाइड करके देखा 3 डिजिट को, और मैंने आपको यहाँ क्रॉस और टिक के थ्रू आपको ये बताया कौन सा 4 से डिविजिबल है और कौन सा 8 से डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी रूल हम लोग चेक कर रहे हैं, तो ये था हमारा डिविजिबिलिटी रूल 4 और 8 से चेक करने के लिए। क्लियर है ये चीज? तो फाइनली यहाँ पे आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों सॉल्व कर लिए हैं। इस एक्सरसाइज में टोटल 6 क्वेश्चन है, मुझे कमेंट बॉक्स में साथ साथ बताते जाओ, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत जरूर लगती है 8 के लिए, लेकिन बहुत बड़े नंबर जो होते हैं उनको डिवाइड करने से अच्छा लास्ट के 3 डिजिट को डिवाइड करके देख लो, आप फटाक से जवाब दे सकते हो। प्लेइंग विद नंबर्स में क्लास 7th और 8th में जब यही चैप्टर आएगा तो वहां पे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए डिविजिबिलिटी रूल तो मैं ऐसा कहूंगा कि आपके लाइफ टाइम आपके साथ जुड़ी रहेगी। आप कोई भी सब्जेक्ट 10th क्लास के बाद चूज करोगे, क्योंकि स्ट्रीम्स लोगे आप अलग अलग, आपको जो बनना है मैथ्स वहां पे आपके साथ है। और डिविजिबिलिटी रूल एक ऐसे है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर आप फाइट करेंगे तो डिविजिबिलिटी रूल हमेशा आपके साथ जुड़ा हुआ चलेगा। क्लियर? चलिए, तो 2 क्वेश्चन हमने यहाँ सॉल्व कर लिए हैं। मूव करते हैं 3rd क्वेश्चन की तरफ। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। 6 से वही नंबर डिविजिबल है जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। सबके लिए हमें चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉमन डिविजिबिलिटी रूल लिख लेते हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल फॉर 6 क्या होता है? डिविजिबिलिटी रूल
फॉर 6। तो 6 के लिए डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है द गिवन नंबर शुड बी डिविजिबल बाय, आपको देखो क्वेश्चन को ऐसे ही अटेम्प्ट करना है, द गिवन नंबर इफ डिविजिबल बाय 2 and 3, 2 and 3 both, then the number is divisible by 6 also, divisible by 6 also। क्लियर है ये चीज? तो इस तरीके से फाइनली आप जवाब दे सकते हो। पहला नंबर लेते हैं, देखो 2971, तो 2971, एक काम करते हैं इसको थोड़ा क्लियर करके, 297144, तो इट इज डिविजिबल बाय 2, यस, ठीक है, क्योंकि इसका यूनिट प्लेस जो है वो 4 है। इट इज डिविजिबल बाय 3, तो 3 के लिए हम चेक करेंगे किसको, 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4 करके देख लो, सारे डिजिट को खटाक से ऐड कर दो। देखो 2 + 9 is 11, 11 + 7 is 18, 18 + 1 is 19, 19 + 4 is 23, 23 + 3 is 26, 27, और 27 मतलब 2 + 7 भी करके देखो तो ये आंसर तुम्हारा 9 आ रहा है, और 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है। डन है। तो ये जो नंबर था कौन सा वाला, 29744, ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। तो अगर ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा। यस। अब सर अगर हमें स्कूल में पूछ लेंगे तो हम कैसे सॉल्व करें, तो देखो कैसे सॉल्व करें के लिए आपको सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल लिखना है, फिर आपको लिखना है गिवन नंबर। देखो गिवन नंबर आपको क्या दिया है, तो आपको दिया हुआ नंबर दिया हुआ है 297144, ये नंबर दिया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, तो आप इसको लिखिए यहां पे क्लियरली, ठीक है, कि यूनिट प्लेस इज इवन डिजिट, यूनिट प्लेस एक इवन डिजिट है, देयरफॉर इट इज डिविजिबल बाय 2, इट इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। एंड on adding all digits, सारे digits को ऐड करने पे किसको, 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4, ठीक है। तो यहां पे आपका जो सम टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो अभी आपने किया था 11 + 7 18, 18 + 1 is 19, 19 + 8, तो 19 + 8 अगर मैं करूंगा तो ये आ जाएगा 27, ठीक है। और 27 क्योंकि 3 के टेबल में आता है तो इट इज डिविजिबल बाय 3, तो 27 इज डिविजिबल बाय 3 ऑल्सो, डिविजिबल बाय 3 ऑल्सो। इस तरीके से आपको स्टेटमेंट लिख कर आने हैं। डन। अब सर ऐसा सबके लिए करना है, तो यस, अभी तो आपको जो अपनी स्कूल की कॉपी कंप्लीट करनी है उसमें तो ऐसे ही लिखना है। आपको दिया हुआ नंबर क्या दिया है, आपको गिवन नंबर के बारे में लिखना है, ठीक है। अब आपको चेक करके बताना है 2 की डिविजिबिलिटी और 3 की डिविजिबिलिटी। स्टेटमेंट फॉर्म में मैंने लिख दी, यूनिट प्लेस ही तो चेक करनी है, सिर्फ एक स्टेटमेंट ही तो लिखना है, लिख दो ना। तो यहां पे यूनिट प्लेस इज इवन डिजिट, इट इज डिविजिबल बाय 2। On adding all the digits, 27 is divisible by 3 also. Therefore, therefore the number 297144 is divisible by 6. Is divisible by 6 also. ये 6 से भी divisible होगा। क्लियर है ये चीज? तो इस तरीके से आपने ए पार्ट को सॉल्व किया, कॉपी कर लीजिए और हम मूव करते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। तो ये आपने पूरे 3 स्टेटमेंट लिखे, पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट, ठीक है। और यहां पे मैं लिख देता हूं इस ऑन को O कैपिटल एंड N,
ठीक है, तो पहली लाइन में आपका आ जाएगा गिवन, दूसरी लाइन में आएगा यूनिट प्लेस, तीसरी लाइन में आएगा तीनों डिजिट्स का सम, डिविजिबिलिटी ऑफ 3, लास्ट स्टेप में आएगा आपका देयरफॉर नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो। यस, यहाँ पे यस कौन सा नंबर है, तो ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा। डन, क्लियर है। चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताते जाओ ए पार्ट आपको अच्छे से समझ आ गया। सेम हम सब पार्ट्स के लिए करेंगे, ठीक है। बोर्ड कर लेते हैं यहाँ पे, क्लियर। लेते हैं नेक्स्ट नंबर, और नेक्स्ट नंबर है हमारा 1258। तो नेक्स्ट नंबर है हमारा 1258। देखो, इट इज डिविजिबल बाय 2, इट इज डिविजिबल बाय 2 एंड ऑन एडिंग ऑल डिजिट्स, सारे डिजिट्स को अगर मैं ऐड कर दूं तो सारे डिजिट्स क्या हैं देखना, 1 + 2 + 5 + 8, ये हमें वैल्यू क्या देंगे, तो 8 + 2 is 10, 10 + 5 is 15, 15 + 1 is 16 एंड 16 3 के टेबल में नहीं आता, ठीक है। तो 16 is not divisible by 3, not divisible by 3, therefore हमारा आंसर क्या है, therefore आंसर इज नंबर, जो नंबर आपको दिया है, कौन सा नंबर दिया है, 1258 इज नॉट डिविजिबल बाय 6। ये नंबर 6 से भी डिविजिबल नहीं है, क्लियर है। तो चलो बोर्ड कर लेते हैं यहाँ पे, क्लियर। इसका नेक्स्ट पार्ट उठाते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हमें क्या दिया है, चलिए देखिएगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 का अब सी पार्ट, ये कुछ ऐसा दिया है नंबर 4335। अब 4335 के लिए क्या मैं ऐसा बोल दूं कि 4335 में क्या ये 6 से डिविजिबल है, तो मैं बोलूंगा यहां पर इट्स यूनिट्स प्लेस, या आप कह सकते हैं वंस प्लेस, इट्स यूनिट्स प्लेस या वंस प्लेस इज 5, दैट इज 4335 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। और अगर ये 2 से डिविजिबल नहीं है तो 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि 2 और 3 दोनों से, अगर 2 से डिविजिबल होता तो हम 3 की डिविजिबिलिटी चेक करते। तो यहां पर इट्स यूनिट प्लेस इज 5 विच इज एन ऑड डिजिट, ठीक है। तो यहां पे हम लिख देते हैं ऑड डिजिट ब्रैकेट में, 5 जो है एक ऑड डिजिट है और ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो अगर ये 2 से डिविजिबल नहीं है तो देन 4335 is not divisible by 6 also. सिंपल। तो आपने इस तरीके से अगर स्टेटमेंट फॉर्म में क्लियर व्यू देते हुए टीचर को दिखा दिया तो यहाँ पे मार्क्स मिलने के चांसेस जो हैं वो अच्छे हो जाते हैं, क्लियर है। तो 6 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, ऐसे ही आप डी ऑप्शन में करेंगे, सी और डी दोनों में देखो आप सेम स्टेटमेंट आएगा। डी जो नंबर दिया है वो है हमारा 61233। तो 61233 का अगर आप देखें तो अगेन इट्स यूनिट्स प्लेस की अगर मैं बात करें कि इसकी जो यूनिट्स प्लेस है, इट्स यूनिट्स प्लेस या वंस प्लेस इज 3 ऑड डिजिट और एक ये ऑड डिजिट है। और अगर ये ऑड डिजिट है तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ये 2 से डिविजिबल नहीं है, और अगर ये 2 से डिविजिबल नहीं है तो ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। Therefore, it is also not divisible by 6. डन। तो इस तरीके से आपने फाइनली सी और डी पार्ट को भी कर लिया है सॉल्व। मूव करते हैं, मूव करिए इसके ई पार्ट की तरफ। इसका ई पार्ट कह रहा है आपको 901352। तो 352
देखिएगा डिजिट प्लेस या मैं कहूं वंस प्लेस जो है वो है 2, तो वंस प्लेस इज इवन डिजिट, ये एक इवन डिजिट है, देयरफॉर इट इज डिविजिबल बाय 2, इट इज डिविजिबल बाय 2, ये 2 से डिविजिबल होगा। और अगर ये 2 से डिविजिबल है, आपको चेक करनी है 6 की डिविजिबिलिटी, तो आप 3 की डिविजिबिलिटी भी चेक करिए, ठीक है। नाउ इफ ऑल डिजिट्स आर एडेड, ऑल डिजिट्स आर एडेड, अगर सारे डिजिट्स को मैं ऐड कर देता हूं तो आप देखिए 9 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 2 करने पे इन सब का जो सम है वो आएगा 13 प्लस 2 इज 15, 15 प्लस 5 इज 20, एंड 20 जो है ये 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। अब अगर ये 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, देन इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6, डन। तो ये पूरे का पूरा 6 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इस तरीके से फाइनली हम लोगों ने यहां पे भी देखा इज नॉट डिविजिबल, इट इज नॉट डिविजिबल, ठीक है, एंड इट इज नॉट डिविजिबल। देखिए मैंने अंडरलाइन भी कर दिया, बहुत क्लियर व्यू मैंने आपको यहाँ दे दिया, ए बी सी डी ई पार्ट तक हम लोगों ने चीजों को कर लिया सॉल्व। मूव करते हैं इसके एफ पार्ट की तरफ, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। इसका एफ पार्ट देखिएगा, इसके एफ पार्ट में हमें नंबर दिया है 4387, 438750। पूरी उम्मीद करता हूं आप लोग एनसीईआरटी बुक लेके बैठे होंगे और ये सारे वही नंबर्स हैं जो आपके एक्सरसाइजेस में दिए हैं। तो हम एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे साथ साथ बताते भी जाइए आपको हर एक सब पार्ट समझ आ रहा है, हाँ या नहीं, ठीक है। तो 438750, अगर इसका मैं यूनिट प्लेस देखूं तो यहां पे क्लियरली लिख देते हैं इट्स वंस प्लेस, its ones place is 0, divisible by 2, ठीक है। तो ये कंप्लीट नंबर जो है, द कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 2। अगर मैं इसका ऐसा लिख दूं इट्स वंस प्लेस इज 0, देयरफॉर 438750 इज डिविजिबल बाय 2। ये 2 से डिविजिबल होगा। देखिए 2 से हर वो नंबर डिविजिबल है, मैं बार बार चीजें बताता हुआ जा रहा हूं, 2 से हर वो नंबर डिविजिबल है जिसके वंस प्लेस पे या तो कोई इवन डिजिट हो या 0 हो। डन है ये चीज। तो इस तरीके से ये 2 से डिविजिबल है। 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए ऑन एडिंग एवरी डिजिट, हर डिजिट को अगर मैं ऐड कर दूं तो यहां पे देखिए नंबर कब बोलना है, डिजिट कब बोलना है, इस चीज का भी बड़ा ध्यान रखना। अगर आपने नंबर लिख दिया टीचर यहां मार्क्स कट कर सकते हैं, क्लियर। तो ऑन एडिंग एवरी डिजिट ऑफ 438750, नंबर मत लिख कर आना, डिजिट ही वर्ड यूज करना है, क्लियर। तो यहां पे देखिएगा 4 + 3 + 8 + 7 +5 + 0 करने पे, सारे डिजिट्स को ऐड करने पे आप देखेंगे 4 + 3 7, 7 + 7 इज 21 और ये 1 22, 22 + 5 इज 27। तो यहाँ पे ये आ गया 27। इन सब का जो सम आएगा वो 27 आएगा। अब सम क्योंकि 27 आया है, ऑन एडिंग एवरी डिजिट ऑफ 438750 वी गेट 27। 27 इज डिविजिबल बाय 3। 27 जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो देयरफॉर हम कहेंगे देयरफॉर 438750 is also divisible by
3। तो अब ये 2 से भी डिविजिबल है, इज डिविजिबल बाय 2, इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो 438750 इज डिविजिबल बाय 6। क्लियर है? अब देखिए ये क्योंकि स्कूल एग्जाम स्कूल टेस्ट के हिसाब से हम इतनी कहानी लिख रहे हैं, आप नंबर्स को डायरेक्टली देख के भी चीजें जवाब दे सकते हो। तो यहाँ पर अगर देख के विजुअल बोलना है, वैसे यहाँ पे विजुअल क्वेश्चन नहीं आता, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। मैं ऐसा बोलूंगा 1-2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, आपको कहानी लिखकर आनी पड़ेगी। क्लियर है? तो आपको ये शब्दों का यूज करना पड़ेगा, कब कौन सा स्टेटमेंट आप बोल रहे हैं वो आपको क्लियरली बताना पड़ेगा। आपने यहाँ पे वंस डिजिट को चेक किया, डिविजिबिलिटी 2 की चेक की, और यहाँ पे आपने डिविजिबिलिटी 3 की चेक की, और लास्ट में फाइनली आपने स्टेटमेंट बोल दिया कि इट इज डिविजिबल बाय 6। तो इज डिविजिबल बाय 6। डन। चलिए, तो एफ पार्ट के बाद हम मूव करते हैं जी पार्ट में। कमेंट बॉक्स में जो कमेंट्स दीजिएगा, सो दैट एक टीचर के लेवल से अगर मैं बात करूं, एक टीचर को फील आता है कि यस स्टूडेंट्स उनकी बातें सुन रहे हैं। तो अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, सुन रहे हैं, तो यहां पर कमेंट बॉक्स में कमेंट जू करते जाइए। चलिए मूव करते हैं जी पार्ट की तरफ। तो जी पार्ट में देखिएगा यहां पे नंबर है 1790184, ये नंबर है। और यहां का यूनिट प्लेस अगर आप देखें तो यूनिट्स वंस प्लेस जो है वो 4 है। तो वंस प्लेस एक इवन डिजिट है, वंस प्लेस इज इवन डिजिट, ये एक इवन डिजिट है। ठीक है? तो इट इज डिविजिबल बाय 2, इट इज डिविजिबल बाय 2। डन। ये एक स्टेप होगी। दूसरे स्टेप में ऑन एडिंग एवरी डिजिट, हर डिजिट को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा आपका 1 + 7 + 9 + 0 + 1 + 8 + 4, और इनका सम क्या आएगा? तो आप देखेंगे 9 + 1 = 10, 10 + 7 = 17, 17 + 1 = 18, और 18 + 2 = 20, 28, और 29 30। तो इसका सम जो आ रहा है 30 आ रहा है। डन। देखिए सारे डिजिट्स को अगर मैं ऐड करता हूं तो आंसर मेरा 30 आ रहा है। ऑन एडिंग एवरी डिजिट तो हमें 30 मिल रहा है, एंड 30 इज डिविजिबल बाय 3, 30 इज डिविजिबल बाय 3। अब आप देखिए, इज डिविजिबल बाय 3, इज डिविजिबल बाय 2, अगर ये दो स्टेटमेंट हमें मिल गए तो हम कहेंगे लास्ट में कि 1790184 इज डिविजिबल बाय 6, इज डिविजिबल बाय 6। डन है? तो यहां पर अगर कोई चीज 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो पूरे का पूरा 6 से भी डिविजिबल होगा। एफ जी पार्ट तक हमने चीजों को कर लिया है सॉल्व, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। चलिए मूव करते हैं इसके एच पार्ट की तरफ। तो इसका एच पार्ट क्या कह रहा है? इसका एच पार्ट कह रहा है 12583। वंस डिजिट इज नॉट डिविजिबल, आगे बढ़ना ही नहीं, वंस डिजिट इज ऑड डिजिट, और अगर ये ऑड डिजिट है तो इट इज नॉट डिविजिबल, बाय 2। ये 2 से डिविजिबल नहीं है, और जैसे ये 2 से डिविजिबल नहीं है तो हम डायरेक्टली स्टेटमेंट लिख देंगे कंप्लीट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6। देयरफॉर 12583 is not divisible by 6। डन। चलिए मूव करते हैं इसके आई पार्ट की तरफ। लास्ट सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का। ये नंबर है 639210। यूनिट्स डिजिट 0 है, ठीक है? तो वंस डिजिट, यहाँ यूनिट्स डिजिट आपको जो बोलना है मैं बोलूंगा वंस डिजिट इज 0, ठीक है? देयरफॉर
यहां पर हम कहेंगे वंस डिजिट इज 0, देयरफॉर द कंप्लीट नंबर, 2 मिनट, देयरफॉर 639210 is divisible by 2, is divisible by 2। और अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तभी हमें उसकी 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। अगर कोई 2 से डिविजिबल नहीं है तो 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने से कोई फायदा ही नहीं है। देखिए फाइनली हमें चेक करना था 6 की डिविजिबिलिटी, और 6 के लिए 2 और 3 दोनों को चेक कर रहे हैं, तो 2 ही डिविजिबल नहीं है, 2 से ही डिविजिबल नहीं है, तो कॉमन सी बात है वो 6 से नहीं होगा। डन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं आई पार्ट के लिए ये जो डिजिट है ये 0 था, इसलिए ये 2 से डिविजिबल है। और अगर ये 2 से डिविजिबल है, नाउ हम लिखेंगे नाउ एड एवरी डिजिट, एड एवरी डिजिट ऑफ 639210। अगर इसके हर डिजिट को मैं ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 6 + 3 + 9 + 2 + 1 + 0, और ये डिजिट्स का जो सम निकलेगा ये निकलेगा 6 + 3 = 9, 9 + 9 = 18, 18 + 2 = 20 and 20 + 1 = 21, ठीक है। 21 is divisible by 3, 21 is divisible by 3। तो 21 अगर 3 से डिविजिबल है, यहां पर वंस डिजिट जो था वो 0 था, इसलिए 2 से भी डिविजिबल है, तो यहां अंडरलाइन कर देते हैं इज डिविजिबल बाय 2, इज डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर कंप्लीट नंबर 639210 इज डिविजिबल बाय 6, इज डिविजिबल बाय 6, ये डिविजिबल होगा 6 से। डन। तो इस प्रकार से फाइनली आपने आई पार्ट तक चीजों को कर लिया है सॉल्व। लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट देखिएगा, ये हमें क्या दिया है, तो ये हमें नंबर क्या दिया है इसको लिख लेते हैं। ये नंबर हमें दिया है 17852, 17852। वंस डिजिट 2 है तो वंस डिजिट इज इवन डिजिट, is even, therefore it is, या ऐसा बोलते हैं therefore 17852 is divisible by 2। ये 2 से तो डिविजिबल है, is divisible by 2। अगर 2 से डिविजिबल है तो हर डिजिट को ऐड करके देखिए। now on adding every digit, now on adding every digit of 17852, तो ये हो जाएगा 1 + 7 + 8 + 5 + 2, और इसका सम कितना आ रहा है, तो देखिए 1 + 7 = 8, 8 + 8 = 16, 16 + 5, तो 16 + 4 अगर मैं करता हूं 20, 21, 21 + 2 = 23, और 23 जो है ये 3 से डिविजिबल नहीं है। नाउ ऑन एडिंग एवरी डिजिट ऑफ 17852 हमें ये मिलेगा, क्या मिलेगा, 23 मिलेगा। 23 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, therefore 17852 is not divisible by 6, is not divisible by 6। डन। तो इस तरीके से फाइनली आपने क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स का सॉल्यूशन वॉच कर लिया। इतनी आसान एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.3 डिविजिबिलिटी रूल। वीडियो जो वॉच करना, थ्योरी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर और मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। तो 4th क्वेश्चन कह रहा है यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। यहाँ पे ए पार्ट बोला है हमसे, नंबर हमें दिया है 545। सॉल्व करने से पहले देखो इस सारे के सारे सब पार्ट में एक ही प्रिंसिपल, एक ही डिविजिबिलिटी रूल यूज होना है, तो वो है 11 का डिविजिबिलिटी रूल। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एज वी नो, जैसा कि हमें पता है।
तो आप भी टीचर को लिख के जरूर देंगे। एज वी नो डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11 के लिए डिविजिबिलिटी रूल जैसा कि हमें पता है, और वो रूल कहता है ऑन एडिंग odd places and even places and taking difference of both above places we should get हमें क्या मिलना चाहिए? हमें मिलना चाहिए 0 और 11। ठीक है, डिफरेंस करने पे क्या बोलना चाह रहा हूं, अगर यहां पे आप देखें तो इनकी जो ऑड प्लेसेस हैं और इवन प्लेसेस हैं, देखिए ये ऑड प्लेसेस है, 5 and 4 इज ऑड प्लेसेस, 4 and 5 इज ऑड प्लेसेस। डन। तो देखिएगा यहां पे अगर मैं बोलूं कि ऑड प्लेसेस का सम, तो सम ऑफ ऑड प्लेस दैट इज 5 + 4 इज 9। डन। सम ऑफ इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स दिए हैं कुल मिला के उनका सम करना है। तो आप देखेंगे 4 and 5, तो यहां पे 4 + 5 विल अगेन गिव यू 9। डिफरेंस, अगर आप इन दोनों का डिफरेंस करें, ये जो 9 और 9 का अगर आप डिफरेंस करें, डिफरेंस 9 - 9 विल गिव यू 0। तो क्योंकि हमारा डिफरेंस 0 आया है, क्या बोला है? टेकिंग डिफरेंस ऑफ बोथ अबव प्लेसेस वी शुड गेट 0 और 11। अगर डिविजिबिलिटी 11 की चेक करनी है, 11 की डिविजिबिलिटी बोलती है कि आप सारे ऑड प्लेसेस इवन प्लेसेस पे दिए हुए डिजिट्स को ऐड करिए। तो सम ऑफ ऑड प्लेसेस 5 + 4 इज 9, सम ऑफ इवन प्लेसेस 4 + 5 इज 9। अब डिफरेंस 9 - 9 अगर आप करते हैं तो वो 0 आ रहा है, तो मैं कहूंगा therefore 5445 is divisible by 11। डन है? तो कमेंट बॉक्स में जो बताइए। चलिए हम मूव करते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 कैसे शुरुआत करनी थी वो मैंने आपको बता दी, आपको डिविजिबिलिटी रूल लिखनी है। अब मैं डायरेक्ट बी पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं। तो देखिएगा बी पार्ट में हमें नंबर दे रहा है 10824, और मैं लिखूंगा सम ऑफ इवन प्लेसेस पे दिए हुए डिजिट्स का। तो सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द इवन प्लेसेस अगर मैं चेक करूं तो 0 है, 2 है, बस, और कोई इवन प्लेसेस नहीं है। तो ये आ जाएगा 0 + 2 विच इज इक्वल्स टू 2। डन। अभी सम ऑफ ऑड प्लेसेस पे दिए हुए डिजिट्स का अगर मैं सम करता हूं तो देखिए 1 + 8 + 4, तो 1 + 8 + 4 अगर मैं करता हूं तो ये आ जाएगा 9 + 4 इज 13। और अगर मैं 13 और 2 का डिफरेंस निकालता हूं तो डिफरेंस 13 - 2 अगर करूंगा तो 13 में से 2 गए, और 13 में से 2 गए तो इनका डिफरेंस आ रहा है 11। तो मैं कहूंगा इट इज डिविजिबल बाय किससे डिविजिबल है? तो इट इज डिविजिबल बाय 11। कौन इट इज? यहाँ पे इट इज किसके लिए बोला है? तो इट इज की जगह हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर द नंबर 10824 इज डिविजिबल बाय 11। डन। तो इस प्रकार से आपने सेकेंड पार्ट को भी कर लिया यहाँ पे सॉल्व। मूव करिए इसके सी पार्ट की तरफ। इसका सी पार्ट क्या कह रहा है इसको देखिएगा। चलिए इसके सी पार्ट पे ये कह रहा है 7138965।
ये पूरा नंबर है, ठीक है। अभी इनकी ऑड प्लेसेस अगर मैं चेक करूं तो ऑड प्लेसेस पे दिए हुए नंबर कौन कौन से हैं देखिएगा, 7 + 3 + 9, ठीक है। तो 7 + 3 + 9 + 5, और इवन प्लेसेस अगर मैं चेक करता हूं तो इवन प्लेसेस पे दिए हुए डिजिट्स का सम करिए तो ये है 1 + 8 + 6। इन दोनों का सम अगर मैं निकालता हूं तो 7 + 3 is 10, 10 + 9 is 19, 19 + 5 is 24। ऐसे ही 1 + 8 is 9, 9 + 6 is 13। अभी अगर मैं इसका डिफरेंस निकालता हूं, डिफरेंस ऑफ 24 and 13 is what, तो मैं कहूंगा 24 में से अगर 13 गए तो 4 में से 3 गए 1, 2 में से 1 गया 1, तो डिफरेंस देखो 11 आ रहा है। अगर डिफरेंस 0 या 11 आ रहा है तो दिया हुआ पूरा नंबर 11 से डिविजिबल है, तो मैं कहूंगा देयरफॉर द नंबर 7138965 is divisible by 11, is divisible by 11। कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11 बहुत आसान होता है। क्लियर? चलिए अब मूव करते हैं इसके सी पार्ट के बाद डी पार्ट की तरफ, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। और इसके डी पार्ट को देखो क्या दिया है, इसमें नंबर हमें क्या दिया है, नंबर हमें दिया है 7016, तो 70169308 बड़ा नंबर है, 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो ऑड प्लेसेस इवन प्लेसेस आप देख लीजिए, देखिए 7 + 1, तो 7 + 1 + 9 + 0 एक आपको देखना है, फिर आपको देखना है 0 + 6 + 3 + 8, तो ऑड प्लेसेस इवन प्लेसेस, और इनका सम क्या आ रहा है, तो फाइनली इसका सम आ रहा है 8, 8 + 8 is 16 and 17, ये आ गया 17, 0 + 6, 6 + 3 is 9, 9 + 8 is 17। तो फाइनली डिफरेंस देखिएगा, तो डिफरेंस ऑफ 17 - 17, तो डिफरेंस 17 - 17 इज गिविंग यू 0। देयरफॉर जो नंबर है 70169308 is also divisible by 11, is also divisible by 11। डन है, यही क्वेश्चन था। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। आ जाइए, चलिए बोर्ड क्लियर कर दीजिए फाइनली। और अब आपका नंबर क्या दिया है नेक्स्ट, तो नेक्स्ट नंबर मुझे दिया है ई ऑप्शन में नंबर बोल रहा है 2 2 4 5 6, तो 1 के बाद 6 zeros, देन 1, ये दिया है। तो ऑड प्लेसेस देखिएगा 1 + 0 + 0 + 0, ये आपकी ऑड प्लेसेस है, तो एक के बाद एक ऑल्टरनेट प्लेसेस का आप सब्ट्रैक्शन करेंगे कुल मिला के। तो देखिए 1 + 0 + 0 + 0 विल गिव यू 1, फिर उसके बाद 0 + 0 + 0 + 1 इज अगेन 1, तो 1 - 1 आ रहा है 0, देयरफॉर ठीक है 1 6 टाइम्स zeros देन 1 इज डिविजिबल बाय 11, ये भी 11 से डिविजिबल है, इज डिविजिबल बाय 11। डन, तो मेरे सारे ऑप्शन यहाँ तक 11 से डिविजिबल है। लास्ट ऑप्शन एक चेक कर लेते हैं, और ये ऑप्शन है एफ ऑप्शन। एफ में देखिएगा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये है 901153, डेफिनेटली यही नंबर दिया है। तो ऑड प्लेसेस की अगर मैं बात करूँ तो ऑड प्लेसेस यहाँ पर आपकी हैं 0 + 1 + 3, तो 0 + 1 + 3 विल गिव यू 4। डन। ऐसे ही इवन प्लेसेस क्या है, तो इवन प्लेसेस की अगर हम बात करें तो इवन प्लेसेस हमें दी हुई हैं, और ये इवन प्लेसेस, ऑड प्लेसेस क्या थी हमारी, तो ऑड प्लेसेस 0 + 1 + 3 नहीं थी, पहली बात हमने गलत लिख दिया। ऑड प्लेसेस में था हमारा 9 + 1 + 5, तो 9 + 1 + 5, तो ये था 15। डन। इवन प्लेसेस थी हमारी 0 + 1 + 3, तो 0 + 1 + 3 विल गिव यू 4। अगेन 15 - 4 अगर मैं करता हूँ, डिफरेंस देखता हूँ, तो ये भी 11 आ रहा है। मैं ऐसा बोलूँगा ये भी पूरा नंबर
901153 is divisible by 11। ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल है। तो देखिए हमने सारे के सारे नंबर यहाँ पे चेक कर लिए हैं फाइनली, ठीक है। और अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। 2 क्वेश्चन और हैं इसमें, मतलब 5th और 6th, टोटल 6 क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको क्वेश्चन की हिंदी समझनी पड़ेगी। यहां पे ये कह रहा है राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट, सबसे छोटा डिजिट बताइए। डन। तो सबसे छोटा डिजिट बताइए और सबसे बड़ा डिजिट भी बताइए जो इस ब्लैंक में मैं भर सकूं। ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3। अब यहां से जो नंबर फॉर्म हो वो नंबर 3 से डिविजिबल हो। तो आप देखेंगे यहां पे 2 खाली जगह है, ठीक है, और यहां पे 6 7 2 4, मतलब इन 4 डिजिट्स के आगे 2 डिजिट और आएंगे। ऐसा अगर हम इसको देखें तो इन दोनों में सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट क्या आएगा या सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट क्या आएगा जिससे ये पूरा नंबर, ठीक है, वो 3 से डिविजिबल हो जाए। तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल देखिएगा। तो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी फॉर 3 ये कहता है सारे डिजिट्स का सम अप कर दीजिए। आप देखिएगा, एडिशन ऑफ ऑल डिजिट्स इन अ नंबर, ये आपको एक रिजल्ट देगा, ठीक है। तो एडिशन ऑफ ऑल डिजिट्स इन अ नंबर एंड द रिजल्ट सो ऑब्टेन्ड should be divisible by 3, should be divisible by 3, ऐसा ये बोल रहा है। चलिए अब आप देखिएगा यहां पे टोटल अगर मैं देखूं तो 4 5 6 डिजिट है। तो 6 डिजिट की जगह पे मैं एक काम करता हूं, देखो सबसे पहले तो मैं ये देखता हूं 6 + 7 + 2 + 4 कितना हो रहा है ना। और इसके साथ अगर मैं इन 2 प्लेसेस पे अभी कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं करता, अभी रुक जाता हूं, तो 6 + 7 + 2 + 4 करने पे आप देखेंगे यहां पे आएगा 13 + 2 = 15, 15 + 4 = 19। दैट मीन्स इन दोनों डिजिट्स पे एक मैं डिजिट ले लेता हूं a और एक डिजिट मैं ले लेता हूं b, तो ये आ जाएगा a + b + 19। डन। अब इन सब का जो सम है, ठीक है, ये सारे डिजिट्स का जो सम है ये 3 के टेबल में आना चाहिए। 19 के पास में 21 लाई करता है। आप देखिए 19 के पास में, क्योंकि ऐड हो रहा है आगे ही जाना पड़ेगा, 19 से पीछे नहीं जा सकता। तो 19 के आगे अगर मैं गया तो 19 के आगे काउंटिंग आती है 20 एंड 21। दैट मीन्स अगर मैंने 2 ऐड किया 19 में, अगर एक डिजिट मैं बोल देता हूं a की जगह पे मैंने 2 ऐड किया, ठीक है, मैंने 2 डाल दिया, तो 19 + 2 = 21 और b की जगह पे मैं 0 डाल देता हूं। तो सबसे छोटा नंबर यहां पे जो डलेगा वो है 2, ठीक है। सबसे छोटा डिजिट 2 डालने पे 2 + 0 + 19 करने पे सम 21 आ रहा है। if a is equals to 2 and b is equals to 0, then 2 + 0 + 19 will give you 21, and 21 is divisible by 3. Done. 3 into 7 is 21. तो मैं कहूंगा the smallest number should be 2. The smallest number ऐसा हम बोल देते हैं यहां पर, the smallest number is 2 which must be added, which the smallest number is 2। बस इतना लिख के भी अगर आप छोड़ दो तो बस चलेगा, ठीक है। यही हमसे पूछा था, तो smallest number is 2, मैं बस इतना ही बोल देता हूँ।
तो स्मॉलेस्ट नंबर 2 है जिसको 19 के साथ ऐड किया जाए तो सम अप जो हो रहा है, देखो 0 भी तो सर स्मॉलेस्ट है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर 0 भी तो स्मॉलेस्ट है, 2 से स्मॉलेस्ट तो 0 है, लेकिन 19 के साथ जब 0 ऐड कर रहा हूं तो 19 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। 19 के साथ जब 2 ऐड कर रहा हूँ, सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट 19 के साथ जब 2 ऐड कर रहा हूँ तो वो मुझे 21 दे रहा है, और 21 जो है वो 3 से डिविजिबल है। इस कारण मैंने 2 को जो है स्मॉलेस्ट नंबर बोल दिया। स्मॉलेस्ट नंबर भी ना बोलते हुए हम इसको स्मॉलेस्ट डिजिट बोल देते हैं। स्मॉलेस्ट डिजिट इज 2। डन। तो जो भी नंबर हमें दिया है उसमें अगर स्मॉलेस्ट डिजिट की हम बात कर रहे हैं तो द स्मॉलेस्ट डिजिट इज 2। अब ग्रेटेस्ट डिजिट क्या होगा? नाउ देखो b तो हम फिक्स कर देते हैं, b हम 0 ले रहे हैं। एक डिजिट अभी हमने 2 लिया था, अब देखो 19 से हम आगे बढ़ते हैं तो हमें 3 के मल्टीपल्स पता होने चाहिए। प्लेइंग विद नंबर्स की यही बहुत प्यारी बात है। अगर मैं 3 के मल्टीपल्स जानता हूं तो देखो 3 इंटू 7 अभी मैंने किया था तो 21 आया, और 3 के आगे अगर हम बात करें तो 3 मल्टीप्लाइड विथ 8 भी होगा, 3 मल्टीप्लाइड विथ 9 भी होगा, एंड 3 मल्टीप्लाइड विथ 10 भी होगा। हमें डिजिट डालने हैं, और डिजिट हैं तुम्हारे सिर्फ 0 से लेके 9 तक। ठीक है, तो अभी यहां पे देखना 19 मेरे पास है ऑलरेडी। ठीक है, 19 अभी 21 मतलब 2 स्मॉलेस्ट डिजिट हमने 2 डाला तो 19 प्लस 2 21 दे रहा था। अभी 3 इंटू 8 इज 24, 3 इंटू 9 इज 27, और 3 इंटू 10 इज 30। अब देखो 19 को अगर 27 बनाना है, 19 को अगर 27 बनाना है तो 8 ऐड करना होगा। देखो यहाँ पे 19 को, अभी 19 सम तो हमारे पास है, a प्लस बी इज 19। 19 में अगर मैं 8 ऐड और कर दूं तो 27 मिल जाएगा। सर कुछ और क्यों नहीं, 24 भी तो बन सकता था। तो यस, वो डिजिट कम हो जाता, हमें ग्रेटेस्ट डिजिट बताना है। ठीक है, 8 के आगे 9 नहीं ले सकते क्या सर? अगर मैं 9 ले लेता, देखो 19 के साथ अगर 9 ऐड कर देता तो यहाँ नंबर 28 आता। ये आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो 8 है। द ग्रेटेस्ट नंबर इज 8, जिसको a की जगह पे, नाउ इफ a इज इक्वल्स टू 8, यहाँ पे अगर मैं ऐसा बोल दूं कि एक डिजिट जो a है, जो अभी हमने 2 ली थी, वो स्मॉलेस्ट हो गई। अब a की जगह मैं अगर 8 ले लूं तो ये जो सम अप टोटल है a प्लस बी प्लस 19, इसकी जगह पे b अगर मैं 0 ही ले लूं तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 8 प्लस 0 प्लस 19, ये सम टोटल मुझे दे रहा है 27। डन। और अगर ये 27 दे रहा है तो 27 इज डिविजिबल बाय 3, तो 27 इज डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3। और 27 क्योंकि 3 से डिविजिबल है तो मैं कहूंगा द लार्जेस्ट नंबर, द ग्रेटेस्ट नंबर इज 8। द ग्रेटेस्ट नंबर इज, द ग्रेटेस्ट डिजिट, नंबर भी ना बोले, डिजिट की बात हम कर रहे हैं, द ग्रेटेस्ट डिजिट इज 8। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इन्होंने यही पूछा था, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बताइए। मैं कहूंगा 8 वो नंबर है जिसको मैं यहाँ डाल सकता हूं। या तो ये 806724 होगा, या ये 206724 होगा। ये दोनों नंबर जो हैं ये 3 से डिविजिबल है। डन। अगर इस प्रकार का सवाल आया तो 2 से 3 मार्क्स का डेफिनेटली ये सवाल आ सकता है। इसके सेकंड पार्ट को देखिएगा। देखिए इसके सेकंड पार्ट में मुझे क्या बोला है। सेकंड पार्ट में मुझे नंबर दिया है 4765, 2 जगह खाली है, देन 2 है। शुड दिस नंबर बी डिविजिबल बाय 3, ये नंबर 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो मैं देखो पहले तो 3 की डिविजिबिलिटी चेक करता हूं। मैं सारे डिजिट्स को ऐड कर देता हूं, 4 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस a प्लस बी प्लस 2 अगर ले लेता हूं। डन। ऐसा कर लेते हैं। इनको ऐड करने पे 4 प्लस 7 इज 11, 11 प्लस 6 इज 17, 17 प्लस 3 इज 20, 22, 22 प्लस 2 इज 24। देखो 24, सारे जो नंबर्स दिख रहे हैं उनका सम 24 आया, प्लस a प्लस बी। अब ये कह रहा है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बताइए
ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर देखो, बीच में 2 जीरोस आ सकते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? द स्मॉलेस्ट नंबर इज 0, क्योंकि 24 अपने आप में 3 से डिविजिबल है। इफ बोथ, अगर ये दोनों चीजें मैं a प्लस बी अलग अलग ना लेते हुए मैं बोलता हूं अगर दोनों सिमिलर डिजिट हो सकती हैं, एकदम हो सकती हैं, a प्लस ए, क्यों नहीं हो सकती? तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि बीच में अगर मैं 2 जीरोस को ऐड कर दूं, ये खाली जगह है ना, इस खाली जगह को एक काम करते हैं, ऐसे ले लेते हैं। अगर मैं 24 के साथ a ऐड कर दूं और वो a दोनों जीरोस हैं, तो यहाँ पे 24 भी, इफ बोथ डिजिट्स, या ये चीज हम ना क्लियर करें तो हम सिंपली इतना बोल दें कि एज इफ a is equals to 0, then 24 is divisible. 24 is divisible by 3. Divisible by 3. Therefore, the smallest number, smallest digit would be 3 or 0. The smallest digit would be 0. सबसे छोटा नंबर 0 हो सकता है, जिसको 24 प्लस 0 करने पे सम टोटल 24 आ जाएगा। डन। अगर a की जगह 0 डाल देंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि फाइनली सम टोटल जो है वो हमारा 24 आएगा। 24 3 से डिविजिबल है। स्मॉल डिजिट जो हमने 0 डाली, सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट 0 होगा। अब मैं लार्जेस्ट डिजिट की बात करता हूं, तो यहां पे नाउ इफ a is equals to, देखो 24 में 0 ऐड किया, स्मॉलेस्ट हो गया। अब 24 में और क्या क्या ऐड कर सकते हैं, तो आप देखेंगे 3 इंटू 8 जो है ये 24 होता है। डन। और 3 इंटू 9 जो है ये 27 होता है। 3 के मल्टीपल्स पे ध्यान देना, 3 इंटू 10 जो है ये 30 होता है। और 3 मल्टीप्लाइड विथ 11 जो है ये 33 होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो 24 को मैं 33 बना सकता हूं डिजिट ऐड करके। कौन सा डिजिट ऐड करके? तो देखो 24 में अगर मैं 9 ऐड कर दूं, 24 में अगर मैं 9 ऐड कर दूं तो देखो ये 33 आ रहा है सम टोटल। और सम टोटल अगर 33 आ रहा है तो 3 इंटू 11 33 होता है। 33 जो है वो 11 का मल्टीपल है, सॉरी 3 का मल्टीपल है। तो यहां से मैं कहूंगा नाउ इफ a इज इक्वल्स टू 9, ठीक है, मैं बोल रहा हूं अभी 0 जीरोस थे, अब मैं एक डिजिट 0 ले लेता हूं, एक डिजिट को 9 ले लेता हूं। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट नंबर की बात हो रही है, ग्रेटेस्ट डिजिट अगर मैं 9 डाल दूं, तो नाउ इफ a इज इक्वल्स टू 9, देन 24 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 33 and 33 is divisible by 3। ठीक है, तो लार्जेस्ट नंबर वुड बी 9। यहां पे एक स्मॉलेस्ट डिजिट पूछा था, एक लार्जेस्ट डिजिट पूछा था। मैं कहूंगा लार्जेस्ट डिजिट इज इक्वल्स टू 9। लार्जेस्ट डिजिट 9 होगा। डन। तो स्मॉलेस्ट डिजिट वुड बी 0, ये 0 हो गया स्मॉलेस्ट डिजिट, और लार्जेस्ट डिजिट वुड बी 9। यही हमारे जवाब होंगे इस क्वेश्चन के लिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 6। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 6। राइट अ डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। राइट अ डिजिट, कोई एक डिजिट लिखिए इस ब्लैंक में, मतलब 9 2 के साथ कोई एक डिजिट ऐसा डालिए 389। ये पूरा एक नंबर है, यहाँ कोई एक डिजिट आएगा, और डिजिट जो होते हैं वो सिर्फ 0 से 9 होते हैं, टोटल 10 डिजिट्स होते हैं। तो ये कह रहा है राइट अ डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 11। इस तरीके से आपको करना है कि जो नंबर फॉर्म हो, ठीक है, वो पूरा नंबर डिविजिबल हो जाए 11 से। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता क्या है? देखो, हमें जैसा कि पता है एज वी नो, ये जो लिख कर आना, हमें जैसा कि पता है एज वी नो, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 इज, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11 के लिए डिविजिबिलिटी रूल
सम ऑफ द ऑड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस, द डिफरेंस ऑफ द, ऐसा हम अगर बोले, द डिफरेंस ऑफ द odd places, the difference of the odd places and even places, ठीक है, should have the result should have, result की जो वैल्यू, result should be 0 और 11। मतलब डिफरेंस अगर आप करोगे ऑड प्लेसेस का सम और इवन प्लेसेस का सम, तो द डिफरेंस ऑफ द सम, ऐसा हमें बोलना चाहिए था, द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑन ऑड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस, रिजल्ट शुड बी 0 और 11। ये हमें पता है, एज वी नो द डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11। इस केस में अगर मैं बात करूं तो 9 + 2 + a + 3 + 8 + 9 अगर मैं करता हूं, तो ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं 3 या 9 के लिए चेक कर रहा हूं, 3 9 के लिए नहीं, 11 के लिए चेक करना है। तो 11 के लिए अगर मैं देखूं तो यहां पे मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 9 + a, देखो 9 + a + 8, 9 + a + 8, ठीक है, ऑड प्लेसेस, और 2 + 3 + 9, 2 + 3 + 9, यहां पर 9 + a + 8, इसकी वैल्यू आनी चाहिए 17 + a, और 2 + 3 = 5, 5 + 9 = 14। तो ये कह रहा है अगर मैं 17 + a -14 डिफरेंस निकालूं, ठीक है, तो डिफरेंस शुड बी 0 और 11, 0 और 11। तो अगर 0 आना चाहिए तो इसके लिए हम ऐसा क्या करें कि यहाँ 0 आ जाए, तो ये देखिए -14 इधर जाएगा, ये +14 हो जाए, 17 - 14, इनको अगर सॉल्व कर लेता हूं तो 17 - 14 कितना होता है, तो 15 16 17, 3 + a आएगा, 3 + a शुड इक्वल्स टू 0, ऐसा हम कर सकते हैं। तो 3 + a शुड इक्वल्स टू 0 और a की वैल्यू आएगी -3। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू तो हो नहीं सकती, पहली बात, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू तो हो नहीं सकती। तो जब नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती तो क्या मैं ऐसा कर दूं कि क्यों ना मैं इसको 11 से -3 करके देखूं। देखो अभी मैंने यहाँ 0 रखा था, जो आपका रिजल्ट आना चाहिए, डिफरेंस का जो रिजल्ट आना चाहिए वो 0 और 11 आना चाहिए। तो अभी मैंने इसको इक्वेट किया था 0 के बराबर, ठीक है। तो ये जो है डिफरेंस है, डिफरेंस, और ये जो मैंने किया है 9 + a + 8, ये ऑड प्लेसेस है, ऑड प्लेसेस का सम है, ऑड प्लेसेस, ठीक है। तो सम ऑफ ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ इवन प्लेसेस, ये हमने यहां किया है, डन। चलिए, और यहां पे डिफरेंस निकाला है, तो डिफरेंस 17 + a -14 इज इक्वल्स टू 0, 3 + a इक्वल्स टू 0, a की वैल्यू -3 आई है। अब मैं क्या करूंगा, मैं 11 - 3 कर दूंगा, क्योंकि 0 या 11 दोनों हो सकता था। तो a क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता, वैल्यू शुड, द डिजिट कैन नेवर बी ए नेगेटिव, ऐसा आप क्लियरली यहां लिखोगे, डिजिट कैन नेवर बी नेगेटिव, नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। डिजिट कभी नेगेटिव नहीं लेना, पॉजिटिव ही लेना। तो 11 - 3 करते हैं, तो ये 11 गया, 10 गया, 9 गया, 8। अब आप यहां पे नोटिस करिएगा, अगर 8 को मैं यहां डाल देता हूं तो क्या 17 + 8 करने पे यहां पर 25 आता है, यस। 25 - 14 अगर आप करते तो देखिए 25 - 14 करने पे ये आपका 11 आ रहा था। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि a की जगह आपको 8 डालना चाहिए था, ना कि -3। तो -3 जो आंसर निकला, उस -3 को आप 11 में से घटा दो, क्योंकि दो आंसर हो सकते हैं ना, यहाँ तो सम, यहाँ तो रिजल्ट 0 आएगा, ये 11 आएगा। हमने ये देखा कि डिफरेंस अगर 0 के बराबर है, ठीक है,
उस केस में जो a की वैल्यू आ रही है वो -3 आ रही है, हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए थी, तो 11 में से हम माइनस करेंगे, ये 8 आएगा। आपको इस तरीके से ये चीज़ समझनी पड़ेगी। 2 मार्क्स का सवाल है। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट पूरा मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। ठीक है, दूसरा जो बी पार्ट है, बी पार्ट में देखना यहाँ पे 8, एक खाली जगह 9 4 8 4। मैंने क्या बोला, यहाँ पे ए ले लो और ऑड प्लेसेस। अब आप आ जाओ ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस पे। तो सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ इवन प्लेसेस अगर आप करते हो, देखिएगा सम ऑफ ऑड प्लेसेस, तो ये हमारा आ जाएगा 8 + 9 + 8, 8 + 9 + 8। और अगर इवन प्लेसेस का सम करते हो तो a + 4 + 4, a + 4 + 4, इसका सम टोटल आएगा 16 + 9। ठीक है, यहां आप ऐसा कर लिए 24 और 25 आ जाएगा, इसका सम 25 आएगा। देखो मैंने क्या किया, मैंने 3 8s को ऐड किया, 3 × 8 = 24 और एक 9 से मैंने 8 लिया था, 1 यहाँ बचा तो ये 25 आया। ठीक है, 4 + 4 = 8, 8 + a, तो 8 + a। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है आप देखना, ये क्या बोल रहा है, डिफरेंस शुड बी इक्वल टू 0। डिफरेंस इज इक्वल्स टू 25 - 8 - a अगर कर देता हूं तो ये वैल्यू हमारी आनी चाहिए 0 के बराबर। और यहां पे इसको सॉल्व करता हूं तो 25 में से 8 गए। देखो 25 में से 8 जाएंगे अगर, तो ये आपका क्या बचेगा, तो 15 में से 8 गए, ये आपका बचा यहाँ 7 और 17। डन। ठीक है, तो 25 में से -8 करने पे 17 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 17 - a = 0। a की वैल्यू आप देखो यहाँ पे 17 आई, लेकिन a की वैल्यू डिजिट आना चाहिए, नंबर नहीं आना चाहिए। डिजिट आना चाहिए, नंबर नहीं आना चाहिए। डन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 17 जो आया, इस 17 में से 11 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे ये वैल्यू आएगी 6। अब ये डिजिट आया मेरे पास, तो 6 अगर मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, देखना 6 + 8 अगर मैं करता हूँ, या 6 + 4 = 10, 10 + 4 = 14, तो 25 में से अगर 14 गए, देखो यहाँ पे 11 आ रहा है। तो हमने क्या किया, नेगेटिव भी नहीं ले सकते, 2 डिजिट का नंबर भी नहीं ले सकते, डिजिट आना चाहिए सिंगल, 2 डिजिट का नंबर नहीं आ सकता। यहाँ नंबर आ गया, ये मुझे डिजिट चाहिए था, तो a की वैल्यू मैं क्या करूंगा, मैं इसमें से 11 माइनस कर दूंगा, जो 17 आया है 17 में से 11 माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास 6 आएगा। मैं कहूंगा द डिजिट वुड बी 6, डिजिट वुड बी 6। ये मेरा आंसर है। इन्होंने यही पूछा था कौन सा डिजिट आएगा, तो मैंने बोला वो डिजिट जो है वो 6 आएगा। तो यहाँ पे मेरा आंसर 6 आ रहा है, नंबर हो जाएगा 869484। डन। तो इस प्रकार से लास्ट क्वेश्चन भी आपने कर लिया है सॉल्व, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। और आपको ये बताते हैं कि किस तरीके से एक अरेंज मैनर में प्रॉपर तरीके से सारी वीडियोस आप वॉच कर सकते हैं। इसके लिए आपको आना पड़ेगा गूगल सर्च इंजन पे, वहां पे टाइप करना पड़ेगा magnabrains.com। टाइप करते ही आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होगा। इस इंटरफेस पे एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के हेड के नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा CBSE फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th इंग्लिश मीडियम। आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे क्लास 6th ऑप्शन, यहाँ पे आपको दिखेगा, सारी क्लासेस दिखेंगी। अगर आपके घर में कोई बड़े भाई बहन हैं तो उनको भी आप ऐसा बताइए, बड़े आपसे छोटे, वो लोग भी अपनी सारी कंप्लीट NCERT बुक के सॉल्यूशंस और NCERT एग्जाम्पलर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं 100% फ्री एजुकेशन के साथ। और यहाँ से वेबसाइट से वीडियो वॉच करने का फायदा ये कि वीडियो वॉच करते समय किसी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट आपको बीच में नहीं दिखेगा, तो एक शॉट में सिंगल आप वीडियोस वॉच कर सकते हैं, किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन भी आपको यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। क्लियर। तो अब आप क्लास 6 क्लिक करिए, आपके सामने आपकी सारी टीचर्स, जिन भी टीचर्स से आपको स्टडी करनी है, जैसे आपको संस्कृत पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, सोशल पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, उन टीचर्स की फोटो के नीचे आप देखेंगे वॉच नाउ का ऑप्शन। आपको मेरे थ्रू मैथ्स पढ़ना है, आप जस्ट मेरी फोटो के नीचे वॉच नाउ का ऑप्शन देखेंगे। वॉच नाउ क्लिक करते ही आप आ जाएंगे उन टीचर द्वारा पढ़ाए हुए कंप्लीट वीडियो कोर्स पे।
इसी प्रकार से अगर आपके कोई मुझे ऐसा वीडियो अगर कोई वॉच कर रहा है जो कि स्कूल रिलेटेड है, तो आप चाहें तो अपने स्कूल के स्मार्ट बोर्ड पे भी इसी प्रकार से वीडियोस को रन कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो कोचिंग सेंटर्स के लिए भी एक बहुत अच्छी बात, स्कूलों के लिए भी एक बहुत अच्छी बात कि आप लोग भी अपने स्टूडेंट्स को हमारी वीडियोस वॉच करा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जिनके भी वीडियोस वॉच करने हैं, जैसे आपको टॉपिक देखना है चैप्टर 1 नोइंग अवर नंबर्स, आपको इससे रिलेटेड कंप्लीट एनसीईआरटी थ्योरी, एनसीईआरटी थ्योरी की एक्सरसाइजेस, ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक में दी हुई सारी एक्सरसाइजेस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे, आपको सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। आप इस प्रकार से अपने ब्लू लिंक पे क्लिक करिए और वीडियो रन होना स्टार्ट। तो इतना आसान है चीजें वॉच करना। तो जैसे ही आप वो ब्लू लिंक्स को क्लिक करेंगे, आप घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं। 100% फ्री एजुकेशन आप अपने घर पे ले सकते हैं। कहीं पे भी आपको किसी भी तरह की एक्स्ट्रा फीस पे करने की जरूरत नहीं है। कोई भी आपको सब्सक्रिप्शन फीस भी पे नहीं करनी। सब कुछ 100% फ्री एजुकेशन, वो भी मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे। बस करने 3 छोटे काम, वीडियो को जल्दी से एक लाइक देना है, सब्सक्राइब करना है और साथ ही में आपको शेयर करना नहीं भूलना। डन। मिलते हैं नई एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर।